सम्मान से समझौता करके भला कौन किस गठबंधन में रहा है। जी हां, ये बात मैं नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन के महत्वपूर्ण दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कह रहे हैं। भाई आखिर ऐसी क्या नौबत आ पड़ी है कि चिराग पासवान को बार बार कहना पड़ रहा है कि भाई सम्मान से समझौता करके भला कौन किस गठबंधन में रहा है। पटना से जब चिराग पासवान 3 दिन पहले दिल्ली जा रहे थे, उस वक्त भी मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल किया था कि चिराग जी सीटों के बंटवारे पर क्या कुछ कहेंगे। तब भी चिराग पासवान ने यही बातें दोहराया था कि सम्मान से समझौता करके भला कौन किस गठबंधन में रहा है। नवरात्रा के टाइम शुभ दिन चल रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अष्टमी के दिन उनसे मीडिया वालों ने सवाल पूछा, पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि चिराग जी सीटों के बंटवारे पर क्या कुछ चल रहा है, सुनने में आ रहा है कि आपको इतनी सीटें मिल रही है। तो चिराग पासवान ने फिर से उस बात को दोहराया कि अरे भाई सम्मान से समझौता करके भला कौन किस गठबंधन में रहा है। इससे तो यह स्पष्ट होता है कि भाई राजनीतिक घरानों में जो खबरें चल रही हैं कि चिराग पासवान को कम सीटें मिल रही है, ये पूरी तरीके से सच है। यह अलग बात है, चिराग पासवान बार्गेन कर रहे हैं, चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्योंकि पिछली बार भी लोकसभा चुनाव को याद करिए, किस प्रकार लोकसभा चुनाव से पहले जब बातें ये चल रही थी कि चिराग पासवान और चाचा दोनों को एनडीए गठबंधन में रखना बीजेपी के लिए मजबूरी है, उस दौरान चिराग पासवान कतई नहीं चाहते थे कि पशुपति कुमार पारस भी इस गठबंधन में रहे, क्योंकि लड़ाई ही मंत्री पद के लिए हुई थी, पार्टी टूटी थी, परिवार टूटा था। इस बात से बहुत खफा थे चिराग पासवान। उसके बाद जब चिराग पासवान को लगा कि चाचा पारस और हमें एक साथ लाने की तैयारी चल रही है, यानी कि लोजपा के खाते में कुल मिलाकर 5 से 6 सीटें ही जानी थी, तो चिराग को लगा कि भाई 5 और 6 सीट में हमें और चाचा दोनों को दिया जाएगा, दोनों की अलग अलग पार्टी, एक एलजेपी-आर और एक आरएलजेपी, तो कैसे काम चलेगा। तो चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव से पहले भी प्रेशर पॉलिटिक्स किया और अति महत्वाकांक्षा, जिसके बारे में वो खुद कहते रहते कि हर किसी को अति महत्वाकांक्षी होना जरूरी है, होना चाहिए। चिराग पासवान की पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले कई बड़ी रैलियों को आयोजित किया, जिससे बिहार भर में संदेश जाने लगा कि चिराग पासवान जब भी क्षेत्र में उतरते हैं उनके लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। उनके तमाम पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ता चिराग पासवान के लिए क्या दिन क्या रात एक कर दिए और रैली को सफल बनाने लग गए। उसके बाद बिहार से भारतीय जनता पार्टी के 4-5 नेताओं को ड्यूटी मिला था कि ये रिपोर्ट देना था कि चिराग पासवान का कितना वजूद है, पशुपति कुमार पारस का कितना वजूद है। उसके बाद यहां से 4-5 जो बीजेपी के चुनिंदे नेतागण हैं वो दिल्ली गए, अमित शाह और जेपी नड्डा के सामने रिपोर्ट पेश किया गया कि आखिर बिहार में किसका दबदबा है, बिहार में किसको कितनी सीटें मिलना चाहिए। और जब बातें यहां तक पहुंच गई कि दोनों में से किसी एक को रखना होगा, चिराग पासवान को या पशुपति कुमार पारस को, तब फिर फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना था कि किस बेस पर किसे रखा जाए। फिर आया कि भाई ज्यादा वोट किसके पास है, ज्यादा जनता किसके पास है। इसमें चिराग पासवान ने कई बड़ी रैलियों को आयोजित करवाया और हर मंच से वही सम्मान से समझौता करके भला कौन किस गठबंधन में रहा है, इसी तर्ज पे उन्होंने काम किया और लोकसभा चुनाव में उन्हें अच्छी सीटें भी मिली और 5 के 5 सीट वो जीतकर संसद पहुंचे, उनकी पार्टी संसद पहुंची। 5 सांसद आज उनके साथ है और इसी दम पर चिराग पासवान कहते हैं कि भाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का 100% स्ट्राइक रेट का रिकॉर्ड रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भी एक सीट मिली थी चिराग पासवान को, वो सीट वो हार गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी एक सीट मिली थी उनको, जिसमें वो जीत गए थे। अब बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी चाहती है कि 40 से 50 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 20 से 25 सीटों में चिराग पासवान को मनाने में जुटी हुई है। अब इन तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान से मीडिया जब भी सवाल करती है, चिराग पासवान एक ही लाइन दोहराते हैं कि भाई सम्मान से समझौता करके भला कौन किस गठबंधन में रहा है। जब चिराग पासवान से पूछा जाता है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये कब आप बताएंगे,
चिराग पासवान कहते हैं कि ये सभी सीट शेयरिंग के बाद डिसाइड होगा मेरे भाई। यानी कि किस पार्टी को कितनी संख्या मिलती है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती है, यह उस पर निर्भर करता है। उसके बाद गठबंधन का स्वरूप क्लियर हो जाए तो लोगों ने सवाल पूछा यानी, तो चिराग पासवान ने कहा कि यानी कौन पार्टी किस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ती है, इसके बाद हमारी पार्टी तय करेगी कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। जब उनसे संख्या पर सवाल पूछा जाता है कि लोजपा आर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो चिराग पासवान ने कहा कि भाई अगर ये मुझे पता होता तो बताने में क्या दिक्कत थी, ये मैं आप लोगों को बता ही देता। और अंतिम में चिराग पासवान कहते हैं कि हर दल को उसके सामर्थ्य के अनुसार सीटें मिलेंगी और हमारा मोटो है कि सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट कैसे आए, मैक्सिमम स्ट्राइक रेट कैसे आए, और इन तमाम मुद्दों पे जल्द ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।